बात जम्मू कश्मीर इंतजामिया की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर या अर्थवेल स्टेट जो हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख था, ये सिस्मिक जोनों के अंदर है, यानी ये उन हसास इलाकों के अंदर रखा गया है जहां पर भूचाल के सबसे भयानक झटके भी आ सकते हैं, सैलाब का भी खतरा लगा रहता है और दीगर कुदरती आफात से भी ये इलाके जो है वो दो चार हो सकते हैं। इससे निपटने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कयाम अमल में लाया गया है और रियासत और मरकजी इंतजामिया की मावनत से फिर सैलाब जदगान या जो लोग परेशान होते हैं इन आफतों से, उनसे निजात भी दी जाती है। और अब जो खबर आपके सामने रख रहे हैं वो ये है कि कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल ने जो तफसीलात सामने रखी हैं उसके मुताबिक जो जिला लेवल पर जो डिजास्टर अकाउंट फंड्स हैं और जो स्टेट लेवल पर अर्थवेल स्टेट और मौजूदा यूनियन टेरिटरी का जो अकाउंट है उसका 2016 से अब तक ऑडिट ही नहीं हुआ है। और सीएजी ने जो रिकमेंडेशंस साल 2016 में उस वक्त ही रियासती इंतजामिया के सामने रखी थी, उन रिकमेंडेशनों पर भी आज तक नजरसानी नहीं की गई है। और जब आप इस पूरी खबर को खंगालेंगे तो आपको इस बात का इल्म होगा कि ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर जो मुख्तलिफ जोनों के अंदर तकसीम की गई है, फ्लड प्रोन एरियाज के अंदर तकसीम की गई है, फिर जहलिम हो, इंडस हो, चिनाब हो, तवी हो, इसे फ्लड प्रोन एरिया के अंदर रखा गया है। तो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड कायम किया गया, जिसके तहत यह कहा गया, जिसका प्राइमरी काम यह था कि अगर इस तरीके की सूरत हाल उभरती है तो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स एसओपी जो होंगे उसे फॉलो किया जाएगा और बाज़ाब्ता तौर पर स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है जिसके हेड चीफ सेक्रेटरी करते हैं वो डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को फिर हिदायतनामा देते हैं कि किस तरीके से उस फंड को यूटिलाइज करना है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है न तो करंट फाइनेंशियल ईयर की और न ही साल 2000 से अब तक इस फंड का हिसाब किताब हुआ है और कभी इम्कान ये लगाया जा रहा है कि इसे या तो डाइवर्ट किया गया है या मिसमैनेज हुआ है। यही वजह है कि आज तक इसका हिसाब किताब नहीं हुआ। हिसाब किताब क्यों जरूरी है? आप जब भी घर में काम करते हैं, आप जब भी कोई एस्टैब्लिशमेंट चलाते हैं तो उसका पाई का हिसाब रखते हैं। तो यहां पर फिलहाल एक और बात जो सीएजी की तरफ से सामने रखी गई है कि ये जो डिजास्टर अकाउंट फंड है डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हो, तहसील लेवल अपने डिस्ट्रिक्ट के बाद डिवीजन लेवल पर हो, उनका सही तरीके से आज तक ऑडिट नहीं हो पाया। मजीद क्या कुछ खबर है और तफसील इस खबर की आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे साथी हिलाल हांजुरी श्रीनगर से ज्वाइन किए हुए हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ इतलात है और क्या कुछ खबर आपके पास है कि सीएजी ने क्या कुछ इसमें और कहा? और खबर यह भी है कि चीफ सेक्रेटरी के जो अहकामात हैं उसे भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया है कई लेवल्स पर। बिल्कुल, ये ग्रेव वायलेशन है। चीफ सेक्रेटरी जो इससे पहले भी रिकमेंडेशंस थे या हिदायत थे इनफैक्ट की जिसको लेकर ये ऑडिट की बात की गई है, क्योंकि एसडीआरएफ जो अब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर है जिन्हें साल 2016 के बाद जो फंड्स हैं डायरेक्ट उन्हें तफवीज किए गए हैं, लेकिन उसके बाद कोई ऑडिट ना होना, इससे शक व शुबहात जरूर पैदा हो जाते हैं। क्या डिजर्विंग पीपल को, डिजर्विंग लोगों को इसका फायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का बेशतर हिस्सा जो है फ्लड प्रोन एरियाज में ही आता है अगर हम कश्मीर वादी की बात करेंगे। लेकिन जब हम जम्मू की बात करते हैं तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि फ्लैश फ्लड्स जो है वहां पर भी आते हैं और ऐसे मुतासरीन की भरपाई के लिए या ऐसे मुतासरीन की इमदाद के लिए ये एसडीआरएफ डिपार्टमेंट या के अकाउंट्स जो है हमेशा हम देखते हैं कि मदद करते आए हैं। लेकिन जब से साल 2016 के बाद, क्योंकि साल 2016 से पहले फाइनेंशियल डिपार्टमेंट या फाइनेंशियल कमिश्नर की जानब से ये मुराद दी जाती थी, ये इमदाद दी जाती थी डायरेक्ट, लेकिन उसके बाद उस वक्त की सरकार ने मुनासिब समझा कि ये सब कुछ जो डिसबर्समेंट होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए। तो उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट्स को ये इख्तियार दिए गए, लेकिन तब से लेकर साल 2016 से लेकर आज तक इसका ऑडिट न होना अब सवाल पैदा कर रहा है, क्योंकि लगभग 201.59 करोड़ या जारी साल के लिए वो वागुजार हुए हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से। लेकिन अब लोगों की जानिब से खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि शायद इस फंड को दूसरी कामों की जानिब डाइवर्ट किया जाता है और उन दूसरे कामों को इन रुकुमात के जरिए अंजाम दिया जाता है, जबकि ये रुकुमात उन चीजों के लिए है नहीं। हालांकि अभी तक खदशात है और कुछ एक जगहों पर इस तरह की ऑप्शनें भी शिकायतें आई हुई हैं, लेकिन
अब स्टेट पे ही ये डिपेंड करता है कि वो इस सारी सूरत हाल का ऑडिट ले, और ऑडिट लेने के बाद जो दूध का दूध और पानी का पानी हो उसका वो फैसला करे, ताकि अच्छा बड़ी दिलचस्प बात तो यह है कि साल 2016 से आज तक ऑडिट की तरफ से, ऑडिटर्स की तरफ से जो सवालात उठाए गए उनका जवाब नहीं दिया गया। दूसरी तरफ से डिपार्टमेंट का मानना है कि जनाब चीफ सेक्रेटरी के हिदायतनामे के तहत जो काम जो है वो किया गया, लेकिन ऑडिटर्स कह रहे हैं कि उन तक कोई बात पहुंची नहीं है। तीसरी बड़ी बात इसमें वो कोविड मिटिगेशन प्रोग्राम जो लगाया गया था, कोविड से लड़ने के लिए जो इकदाम उठाने हैं, जो प्रोग्राम हाथ में लिया गया था, उसमें भी एक कसीर रकम है। उस पर भी अब काफी ज्यादा सवालात उठ रहे हैं कि जनाब जब तक ये पूरा ऑडिट नहीं होगा तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि क्या कुछ हुआ होगा इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि डिले किया जाए इस ऑडिट को। देखिए, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही अभी शिकायत नहीं है, लेकिन अब शिकायतें यूटी लेवल के जितने भी अफसरान हैं उन पर भी जो है उंगलियां उठाई जा रही है, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन फंड्स की वागुजारी को लेकर कोई लैतोलैल हुआ है, या इसके डाइवर्जन को लेकर कोई लैतोलैल हुआ है, या इसे डाइवर्ट किया गया है, तो उस पर जहां लोगों के तहफुजात अपनी जगह पर है, और उसके साथ साथ जो रिकमेंडेशन कैग के हैं उन पर भी जहां तहफुजात लोगों को है, वहीं पर लोग ये भी कहते हैं कि उसके बाद में साल 2016 से लेकर आज तक डिलिबरेटली इस चीज को क्यों इग्नोर किया जाता है, क्यों इसे ऑनबोर्ड नहीं लिया जाता है, क्यों ऐसे डिस्ट्रिक्ट हेड्स को ऑनबोर्ड नहीं लिया जाता है, ताकि उनसे कहा जाता कि आपको जो ये रुकूमात मिल रहे हैं ये आप कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, क्या ये मुस्तहक अफराद को ही मिल रहा है, क्या ये मुस्तहक इदारों को ही मिल रहा है, या कि फिर ये डाइवर्ट किया जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यूटी के जितने भी अफसरान हैं जो जिनके मातहत ये डिपार्टमेंट आता है, वहां से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम देखते हैं कि किसी में भी ये कल नहीं जागी जा रही है अभी तक कि वो इस सारी सूरत हाल का जायजा लेता और फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक वो इसका ऑडिट करते, और ऑडिट के बाद जो हकाइक है वो सामने आ जाते, और जो लोगों के अंदर भी शक व शुबात है उनको भी सामने लाया जाता। हो सकता है कि इस पर किसी तरह का इधर उधर पैसों को किया गया होगा, ताकि ऐसे लोगों को भी, ऐसे अफसरान को भी, अच्छा हिलाल, जब हम उनके खिलाफ कार्रवाई की जब हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, जियोग्राफिकली देखेंगे या जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो शायद इस महकमे को और भी मुतहरिक करती हैं या जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जब जम्मू कश्मीर का या लद्दाख की बात आती है। लेकिन इस वक्त 2016 से अब तक ये सारी जो कमियां रही हैं, बीच में तालमेल का फुकदान शायद रहा हो, कोई बुनियादी वजह बताई गई है कि चीफ सेक्रेटरी के अहकामात को भी साइडलाइन कर देना, वजूहात क्या, और जो महकमे के पास फंड्स जाते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या कुछ अभी तक, क्या इनकी कैटेगरीज बनाई गई हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है जब जब ये इस तरह के खतरात बढ़ते हैं, खराब मौसमी सूरत हाल हो या कहीं पर भी कोई डिजास्टर हो? देखिए आसिफ, पहले तो ये बात कि जितने भी इदारे जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, जो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक हैं, या जो वक्त वक्त पर लोगों की इमदाद करते हैं, या ऐसे लोगों की निशानदेही करते हैं, हर वक्त हमने देखा कि जो ऊंची लेवल से जितने भी डायरेक्शन आते हैं बहुत बार उनको बाईपास किया गया है, साइडलाइन किया गया है। उसके वजूहात क्या होते हैं? अलग अलग वजूहात होते हैं, या तो उनका काम सही नहीं होता है, या तो फंड्स की वागुजारी में कोई लैतोलैल होता है, या कोई और भी चीज हो जाती है। तो इस वजह से जो ये ऑडिट है इन अकाउंट्स का, SDRF अकाउंट्स का, कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अभी डिसबर्समेंट हो रहा है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि जो चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर से उन्हें बाईपास किया गया है, उन्हें साइडलाइन किया गया है। लेकिन अगर इन्हें साइडलाइन किया गया है तो उसके बाद एक्शन क्यों नहीं लिया गया, यहाँ पर यह सवाल उठता है, नंबर एक। नंबर दो, जब भी कोई आफत आ जाती है, चाहे वो मौसम की सूरत में हो, भूचाल की सूरत में हो, या किसी और सूरत में हो, तो उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीमें जाती हैं और वो उस नुकसान का जायजा लेती हैं, और जायजा लेने के बाद एक रिपोर्ट बन जाती है, और उस रिपोर्ट को डिप्टी कमिश्नर को सौंपा जाता है। और डिप्टी कमिश्नर चूंकि SDRF को डिस्ट्रिक्ट के अंदर हेड करते हैं, तो उसके बाद ही उनकी जो रुकूमात की वागुजारी है या जो भी उन्हें असिस्टेंस दी जाती है, तो वो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही हो जाती है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर ये कि CAG की रिपोर्ट अपनी जगह, लेकिन रियासती इंतजामिया के पास जो बड़ा महकमा है उस पर सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल तब उठ रहे हैं जब कोरोना की तीसरी वेव हमारे सामने और डिजास्टर मैनेजमेंट के सामने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम और काम हाथ में लिया गया है। कोविड से लेकर सैलाब ज़दगान और उससे पहले की सूरत हाल आपके सामने, जहां आपकी शिकायतें भी लगातार हैं, वहीं पर CAG ने भी अपनी बात सामने जरूर रखी है। बढ़ते